नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की जो वैकेंसी है या जेल पुलिस की जो वैकेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो अभी से तैयारी में आपको रात दिन एक करके लगना पड़ेगा और आपको 100% यहाँ पे देना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट होगा। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने जा रहा है, याद रखना इस बात को। बहुत सारा फॉर्म गिरा है 4128 पोस्ट के लिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी जो है आप लोगों की सफलता के लिए हम यहाँ पे नया प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 28वां है। इसका मतलब है 1 से लेकर 27 तक हो चुका है। 1 से लेकर 27 तक अगर आपका छूट गया है तो प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ पे सारा जो है वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएगा। सबका जाके आप रिवीजन जो है शुरू से कर लीजिए फटाफट, ठीक है। उसके बाद ये क्लास जो है याद रखना उड़ान बैच का है। तो जो भी उड़ान बैच नहीं ज्वाइन किए, उड़ान बैच जो है एप्लीकेशन पे चलता है और एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे दिए हैं। और रेगुलर ये क्लास आपको जो आता है प्रैक्टिस सेट का, ये सुबह में दोस्तों 8 बजे आता है, याद रखना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहे क्लास का। बेहतरीन रणनीति के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा और रात दिन एक करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों चूकना ना है वैकेंसी में। बिहार पुलिस से भी अच्छा वैकेंसी, सैलरी भी अच्छा खासा इसमें मिलता है। बेहतरीन जॉब है। आप जो है एकदम दोस्तों बेहतरीन तरीका से तैयारी करिए और ये उड़ान बैच से तैयारी करिए दोस्तों, 100% सफलता मिलेगा, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों उड़ान बैच में एक दिन पहले दे देते हैं, तो सभी लोग बना के फिर क्लास करिए, तो बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताना है। श्रीनगर दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे ये हो जाएगा झेलम नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। झेलम नदी के किनारे दोस्तों स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। सतलज नदी के किनारे दोस्तों स्थित जो है याद रखना फिरोजपुर और लुधियाना। पंजाब में जो लुधियाना है ये आपको सतलज नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। रावी नदी के किनारे दोस्तों स्थित है आपको लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है, लाहौर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सोमपेंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं, ये बताइए। सोमपेंस जो है कहाँ के आदिवासी लोग हैं। 2 का राइट आंसर ये होगा, अंडमान की हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, अंडमान यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा सोमपेन, ठीक है। सोमपेन हो गया, जारवा हो गया, ओंग हो गया, ये सभी दोस्तों आपका हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। कौन सा यहाँ पे मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है नहीं है। 3 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा त्रिवेंद्रम। आंसर यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा, त्रिवेंद्रम यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से दोस्तों जाना जाता है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। तो ये होगा केदारखंड। क्या होगा ये, केदारखंड, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो केदारखंड यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि मिट्टी में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है। खारापन और क्षारीयता की समस्या का दोस्तों अगर हटाना है तो समाधान उसके लिए बताना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, जिप्सम यहाँ से आपको ध्यान रखेंगे। मेलेकाइट, क्या यहाँ पे है मेलेकाइट, इनमें से किस धातु का खनिज है। मेलेकाइट दोस्तों किसका अयस्क है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 का राइट आंसर यहाँ से तांबा। क्या हो जाएगा, तांबा का हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, तांबा यहाँ से याद रखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको देते हैं। जैसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी जो हो गया, इसका दोस्तों जो है कह रहा है कि सदस्य जो होता है अपना इस्तीफा अगर देना चाहेगा तो किसको देगा, तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। आंसर ये ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है। समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा औसत प्रति व्यक्ति आय, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, औसत प्रति व्यक्ति आय यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है, ये बताइए। सूर्य का दोस्तों जो है परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है। 9 का राइट आंसर बताइए। तो ये शनि हो जाएगा। क्या होगा, ये शनि ग्रह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि कैट के परीक्षा निम्नलिखित में प्रवेश के लिए ली जाती है। प्रवेश के लिए ली जाती है। तो दोस्तों राइट आंसर जो 10 का होगा ये बी हो जाएगा, IIMS।
आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। IIMS का मतलब हो गया भारतीय प्रबंधन संस्थान, आंसर बी हो जाएगा। कैट जो होता है क्या होता है पता है ना, कैट यहाँ से जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैट होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है इसका फुल फॉर्म। इसके तहत MBA PG इन सभी में दोस्तों जो है एडमिशन्स जो है लिया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है। छत्तीसगढ़ के राज्य की सीमा को नहीं छूता है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, आंसर सी हो जाएगा। बाकी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र ये सब तो सटा हुआ है छत्तीसगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अहमदाबाद से दोस्तों दूर है, ये बताइए। अहमदाबाद से दूर है, 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये 12 का हो जाएगा दोस्तों आइजोल। क्या होगा, ये आइजोल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है। चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है, 13 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, तो ये हो जाएगा गांधी सागर परियोजना, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। गांधी सागर परियोजना यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, झारिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा नाम जो है किससे संबंधित है या किसके लिए ये प्रसिद्ध है, तो ये है दोस्तों कोयला क्षेत्र है, याद रखना है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, कोयला क्षेत्र है ये। अगला क्वेश्चन है, किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम ईवीएम का दोस्तों जो है इस्तेमाल हुआ था। ईवीएम से जो है चुनाव को संपन्न कराया गया था, 15 का राइट आंसर बताइए। तो देखिए पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ था केरल के जो है विधानसभा में 1982 में, लेकिन लोकसभा में जिसको लाया गया 2004 में, यानी 15 का जो राइट आंसर होगा ये 14वीं हो जाएगा। 14वीं लोकसभा का वो चुनाव था 2004 वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि मानव प्रकृति रूप से एक सामाजिक प्राणी है। मानव जो है प्रकृति रूप से एक सामाजिक प्राणी है, 16 का राइट आंसर होगा ये अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था, अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, याचिका जैसे परामादेश दोस्तों जो है बंदी प्रतिरक्षीकरण डैश द्वारा दोस्तों जारी किए जाते हैं। ये जो जारी किए जाते हैं किसके द्वारा, तो जो है उच्च न्यायालय के द्वारा या दोस्तों उच्चतम न्यायालय के द्वारा, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, दोनों के द्वारा। देखिए उच्च न्यायालय जो करते हैं 226 अनुच्छेद के तहत, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट करते हैं ये करते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट जो है अर्जन नहीं है, अर्जन है, कौन सा अवशिष्ट अर्जन है, 18 का बताइए। तो ये हो जाएगा आपको ब्याज, यानी आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, ब्याज यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये हो जाएगा लोकसभा के प्रति, यानी ऑप्शन जो है ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे, और यही राज्यसभा के जो है पहले सभापति थे, ये भी याद रखना, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। देखिए तत्कालीन कारण अगर आपसे पूछे तो चर्बी वाला दोस्तों जो है कारतूस हो जाएगा, तब आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। हालांकि सभी है इसमें, ऐसा नहीं है, देखिए सैनिक असंतोष भी था, प्रशासनिक सुधार भी दोस्तों मेन था, ब्रिटिश की जो है असफलता ये तो नहीं होगा, बाकी ये दोनों भी था, लेकिन मेन तत्कालीन कारण जो यही था, यहीं से दोस्तों चिंगारी जो है उत्पन्न हो गया था, और 10 मई को 1857 में ये क्रांति की शुरुआत हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध की नीति क्या था। मुगल के विरुद्ध जो है शिवाजी के द्वारा अपनाया गया युद्ध की नीति कौन सा था, ये हो जाएगा दोस्तों छापामार युद्ध, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, छापामार युद्ध यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा दोस्तों लोकनृत्य भारतीय लोकनृत्य नहीं है, लोकनृत्य नहीं है, बाकी दूसरा चीज ये आपका हो सकता है, लोकनृत्य नहीं है, तो 23 का राइट आंसर ये क्या होगा, तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा। मोहिनी अट्टम यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो इसका मोहिनी अट्टम इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये शास्त्रीय नृत्य है, महिलाओं की एकल जो है एक नृत्य है जो कि शास्त्रीय नृत्य है, बाकी ये सब जो है लोक नृत्य है, भांगड़ा गरबा ये सब जो देख रहे हैं आप। ITDC लिखा हुआ रहता है, कहीं कि आप जाएंगे तो ITDC आपको लिखा हुआ रहेगा, कहाँ पर, तो आपको जो है खास करके जाएंगे तो बस स्टैंड सब पे भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या होता है, तो याद रखना 24 का ये हो जाएगा क्या, तो ये होगा ए, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत पर्यटन विकास निगम इसका हिंदी में होता है, और इसकी शुरुआत या स्थापना अगर आपसे पूछे कि ITDC की स्थापना कब हुआ, तो ये 1966 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है।
श्रीहरिकोटा जो दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखेंगे दोस्तों, 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, अंतरिक्ष टैंक जो है परीक्षण के लिए। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है? प्राकृतिक वन जो है फैला हुआ है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको ए 67 जो है 64 वर्ग किलोमीटर। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण को छोड़ता है? पिंड जो है किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है? 27 का दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो 27 का होगा ये बी हो जाएगा, यानी लंबी तरंगदैर्घ्य इसका करेक्ट आंसर होगा, लंबी तरंगदैर्घ्य। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? 28 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ से सी हो जाएगा, ये जिरकोनियम हो जाएगा। क्या होगा ये? जिरकोनियम। ऑप्शन ये जिरकोनियम, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, फुलरीन, कई बार आपको बताए हैं कि फुलरीन भी क्या है? तो कार्बन का अपर रूप है ना, जिस प्रकार से ग्रेफाइट और हीरा है, तीसरा फुलरीन होता है। ये आपका फ्लोरीन है, फुलरीन नहीं है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन और फ्लोरीन में आपको अलग है, ये आपका अलग है, ये वाला नहीं है, फुलरीन होता है वो डायरेक्ट। तो 29 का जो राइट आंसर होगा यहाँ से ये सी हो जाएगा। एक स्थिर जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धोने के सोडे का रासायनिक रूप दोस्तों, रासायनिक नाम बताना है, क्या होगा? 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डी होगा, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। NaCO3 Na2CO3 इसका हो जाएगा। और आपको जल जो मिलाएंगे तो 10 गुना, यानी 10 H2O हो जाएगा, 10 H2O। अगला यहाँ पे है, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का दोस्तों यहाँ पे कर रहा है कि प्रवाह जो है उत्पन्न होता है, ये बताना है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का ये बी हो जाएगा, आपको चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस जो है कहा जाता है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है आपका दोस्तों बी, सूर्य प्रकाश जो है, सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु उष्मा को बाहर नहीं जाने देती है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक क्या होगा? सीधी सी बात है, बढ़ेगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी हो जाएगा। अगर अशुद्धि भी मिलाएंगे तो क्वथनांक का मान, क्वथनांक जो है बढ़ता है तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसके द्वारा बंधे होते हैं? नाभिक से जो बंधे होते हैं किसके द्वारा? तो ये स्थिर विद्युत बल्ब के द्वारा। आंसर यहाँ बल के द्वारा, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? किसमें जो है केंद्रक झिल्ली दोस्तों नहीं होती, ये बताइए। तो ये जो राइट आंसर होगा ये मोनेरा हो जाएगा। क्या होगा? मोनेरा, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वासियोरकर की कमी दोस्तों किसकी कमी से होता है? तो कई बार बताए हैं कि प्रोटीन की कमी से ये होता है। खास करके ये किस में देखा जाता है पता है? बच्चों में देखा जाता है। देखते होंगे पेट फूल जाता है बच्चा का और हाथ गोर जो है पतला हो जाता है, यही दोस्तों क्वासियोरकर की दोस्तों कमी हो जाता है। क्वासियोरकर बीमारी है जो कि प्रोटीन की कमी से होता है, ये क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे है, इसको सरलीकरण करना है, आराम से दोस्तों जोड़ घटाओ गुना भागा करेंगे आप, ठीक है। तो ये आपको 2 निकल जाएगा। कह रहा 35 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9 में भाग दीजिएगा। 35 से जो शेषफल बचेगा 4 को 9 में से घटा दीजिएगा, ठीक है। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपको बी निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि 2 रेलगाड़ियाँ हैं दोस्तों ए और बी, समान दिया यहाँ पे गति का अनुपात क्रमशः 7:8 है। बी जो है 4 घंटे में इतना किलोमीटर, और तो कह रहा है ए का चाल कितना होगा? तो बी से यहाँ से क्या निकल जाएगा? आपको क्या निकल जाएगा यहाँ से? तो आपको चाल निकल जाएगा। तो यहाँ से ए में मान रख दीजिए, उसको फिर निकाल लीजिए। राइट आंसर 39 का दोस्तों कितना निकल जाएगा? तो ये 39 का बी निकल जाएगा आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया फिर से सरलीकरण है, ठीक है, भागा दे दीजिएगा। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये 3 निकल जाएगा। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें इतना से इतना के साथ योग करने पर योग जो है 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। योग जो है 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो भाग दीजिए, भाग देके जो शेष बचेगा ये 7 में से घटा लीजिएगा और 1 शेष बचता है, यानी कि 6 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 का 200 का 15%, तो 15 दूना 30, यानी कि 230 हो जाएगा। ऑप्शन ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये जोड़ घटाव करना है। राइट आंसर 43 का क्या निकलेगा? डी निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है यहाँ पे, फिर से इसको स्क्वायर करके घटाते जाइएगा, ठीक है। 44 का राइट आंसर निकल जाएगा बी आपको। चलो यहाँ पे दिया है कि गराही नृत्य शैली किस राज्य से में जो है लोकप्रिय है? गराही नृत्य शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? ये 45 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों पांडिचेरी या पुदुचेरी, अब इसका नाम है। पांडिचेरी पहले था, पुदुचेरी हो गया। आंसर ये डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम क्या है। मतलब एशिया में भी पहली महिला ये बनी थी। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा रीता फाड़िया। क्या हो जाएगा? रीता फाड़िया, यानी ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्न में से किस राष्ट्र से ली गई है? किस राष्ट्र से ये लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कनाडा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये कनाडा आपको यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य जो है प्रमुख स्रोत जो है दोस्तों कौन सा है? तो मुख्य स्रोत अगर देखेंगे तो आपको ए हो जाएगा सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? ये सेवा क्षेत्र हो जाएगा, सर्विस सेक्टर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। और सेवा सेक्टर को ही तीसरा सेक्टर कहते हैं, या तीसरा सेक्टर को सेवा सेक्टर कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। कृषि जो है पहला सेक्टर में आता है, उद्योग दूसरा सेक्टर में आता है, व्यापार भी दूसरे सेक्टर में आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? होम रूल लीग की स्थापना दो व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, याद रखना। इसका जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। क्या होगा? ये एनी बेसेंट आपका हो जाएगा। और एक व्यक्ति था आपको बीजी तिलक। ठीक है, एनी बेसेंट जो है याद रखना है। ऑप्शन ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि मद्रास में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त कह रहा है कि ग्वालिया यहाँ पे टैंक मैदान में भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये व्यक्ति 250 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। यानी कि क्या हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में शुरू किया गया था। तो 8 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या किया? अंग्रेज सभी बड़े बड़े नेताओं को दोस्तों जो है गिरफ्तार कर लिया। तो बच्चे दोस्तों अरुणा आसफ अली ने क्या किया था? जो है भारतीय झंडा फहरा के इस आंदोलन का आगाज कर दिया। ठीक है, आंसर यहाँ से सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच किस नदी के किनारे दोस्तों युद्ध लड़ा गया था? तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो ये आपका हो जाएगा झेलम नदी। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? ये बताना है। दक्षिण भारतीय वंश जो है विजयनगर साम्राज्य, तो हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने मिलकर किया था 1336 ईस्वी में, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता नहीं चाहिए? इसमें से योग्यता नहीं चाहिए। तो भारत का नागरिक होना ये कंफर्म बात है, होना ही होना चाहिए। 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए, ये भी सही है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ये क्या यह सही है? यही गलत है, यहाँ पे जरूरी नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता खाली होना चाहिए, ये है। लेकिन सदस्य हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी अभी तक ये बैच से नहीं जुड़े हैं, ये बैच नहीं आपका रिजल्ट है दोस्तों, इतना समझिए। आप लोगों को आपका जो सपना है दोस्तों वर्दी पहनने का, ये वर्दी पहनने का और रिजल्ट उससे पहले लाने का, ये सपना पूरा करने वाला बैच है उड़ान बैच। उड़ान बैच दोस्तों इस बार 100% के रेशियो के साथ आपको सफलता देने जा रहा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये दोस्तों जो है संपूर्ण तैयारी मात्र 249 रुपया में आपको हो जाएगा। लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास, 25 गो टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल जाएगा। लुसेंट का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, यानी पूरा लुसेंट भी कवर हो जाएगा। उसके बाद जो है A to Z सब्जेक्ट का थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव प्लस टेस्ट के साथ इसमें सारा क्लास हो रहा है। आज के आज जाके आप इस बैच से अपना जुड़ जाएंगे और अपना रिजल्ट के दोस्तों जो है 100% कन्फर्म करेंगे, क्योंकि 4100 टोटल 28 पोस्ट है। ठीक है, तो इस पोस्ट में अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो अभी से तैयारी में लगना पड़ेगा और बेस्ट रणनीति के साथ लगना पड़ेगा। बेस्ट कंटेंट भी होना चाहिए, ये नहीं कि हम कुछ भी पढ़ लेंगे तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बेस्ट चीज पढ़ना पड़ेगा तब जाकर रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आज ही अपना ये बैच से जुड़ जाएंगे। एप्लीकेशन पे ये क्लास चलता है, एप्लीकेशन का लिंक आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। ठीक है, अगर लिंक नहीं मिले दोस्तों तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज कर लेना है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको इधर से हम आप जो है एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। फटाफट सभी लोग बैच से जुड़ जाएंगे। और ये जो पीडीएफ अभी देख रहे हैं, ये जो क्लास अभी कर रहे हैं ना, तो इसका भी पीडीएफ उस क्लास में आपको उस बैच में एक दिन पहले मिल जाता है, ताकि जो है क्लास आप लोग जो है पीडीएफ से बना के तब करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपना बैच से जुड़ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे क्या है कि आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए कब, ये बताना है। तो ये जो दोस्तों किया जाता है 1 महीना के अंदर। ऑप्शन ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ये प्रावधान संविधान में दोस्तों दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये अनुच्छेद जो है 153 में दोस्तों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रेणी जो है
दुनिया की दूसरी सबसे जो है ऊंची चोटी K2 में स्थित है। तो K2 जो पर्वत है किस पर्वतमाला में है, पढ़ाए हैं आपको ज्योग्राफी में, क्या हो जाएगा काराकोरम दोस्तों। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए, क्योंकि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये दीपिका रानी रोरी को दिया गया था। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। तो ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि पहले जो मौलिक अधिकार था 7 गो था, तो जब दोस्तों निकाल दिया दोस्तों ये संपत्ति का अधिकार को, तो इसको बना दिया वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार। आंसर ये सी हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुली है, सबके लिए खुली है। तो ये आपका हो जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 27 सितंबर को, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किन राज्यों से होकर चंबल दोस्तों नदी जो है बहती है, चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर के बहती है, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ये जो राइट आंसर होगा यहाँ से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भूमि से जो है चारों ओर से अगर बंद हो दोस्तों, तो वह दोस्तों कौन सा जो है राज्य है ये बताइए। देखिए, गुजरात, अरब सागर, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी, लेकिन बिहार में कोई भी समुद्र दोस्तों टच नहीं करती है, यानी ये लैंड लॉक वाला राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर की घाटी परियोजना साझा करती है। तो क्या हो जाएगा 63 का, तो ये होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे कौन सा राज्य डाक क्षेत्र के 8 के अंतर्गत आता है, डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो क्या होगा अपना प्यारा बिहार, हम लोग बोलते हैं ना 8 से दोस्तों पिन कोड जो आप शुरू करते हैं तो 8 से शुरू करते होंगे। ठीक है, तो ये अपना प्यारा बिहार का 8 से शुरू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखीय द्वीप जो है कौन सा है। दो ज्वालामुखी द्वीप जो है ये आपको नारकुंडम और बेरन, और बेरन जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है बेरन को, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, करनाल का युद्ध 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह किसे हराकर जीता था। करनाल का युद्ध 66 का दोस्तों करेक्ट आंसर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा सी, मुगल शासक मोहम्मद शाह को हरा के। ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, 2 भागों में नहीं बांटती है। ठीक है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है ये बताइए। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि उड़ीसा से नहीं गुजरेगा। ठीक है, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, इन सभी जगहों से ये गुजरते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी दोस्तों कब होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होता है 3 जनवरी को, और न्यूनतम दूरी जो 3 जनवरी को होता है उसे कहते हैं उपसोर। क्या कहते हैं, उपसोर कहते हैं, याद रखना। आंसर यहाँ से क्या होगा 3 जनवरी। ऑप्शन ये डी आपका दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है ये बताइए। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा एक नृत्य है ये बताना है। तो ये हो जाएगा पोपीर हो जाएगा। पोपीर नृत्य कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख नृत्य में आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के लिए अहार्ता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। अहार्ता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताना है। तो ये हो जाएगा आपको सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा 91 का। तो ये जो नींव रखा है ये व्यक्ति है उदायन, यानी उदायन ने ही दोस्तों पाटलिपुत्र का नींव या स्थापना किया, ध्यान रखना। हमारी सौर प्रणाली में दूसरी सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन जो है किस ग्रह की परिक्रमा करता है। तो टाइटन दोस्तों किसका है, तो ये हो जाएगा सूर्य का, सॉरी शनि का हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे।
जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा धोधो केशव कर्वे, या इसको बोलते हैं केसी कर्वे करके बोलते हैं, डीके कर्वे करके बोलते हैं, याद रखना। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। 1958 में ही इसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए कौन सा है। ये लोक संगीत का नाम हो जाएगा दोस्तों खुबाक एसई। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है आवर्त सारणी के छठे आवर्त और समूह दोस्तों जो है आपको 4 का ए में कौन सा तत्व रखा गया है। ये जो तत्व रखा गया है कौन सा, ये हो जाएगा दोस्तों आपको लीड यानी क्रमांक 20 पे रखा गया, ऑप्शन सी हो जाएगा, सीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन से मिश्र धातु सीसा और टीन के होते हैं, इसमें से बताना है। ये जो हो जाएगा सोल्डर जो बना होता है सीसा और टीन का बना होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट है ये बताइए। तो क्षुद्र ग्रह दोस्तों जो स्थित है किसके किसके बीच है ये बताइए, तो मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। क्या होगा ये, मंगल और बृहस्पति, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन एक कृत्रिम रेशा है ये बताइए। तो एक कृत्रिम रेशा जो हो जाएगा ये आपको नायलॉन हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये नायलॉन दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है, नायलॉन इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। कनपट्टी की हड्डी को क्या करती है, तो जबड़े से आपको जोड़ने का काम करती है, ध्यान रखना। इसका नाम है मोसेटर, मेसेटर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, टेस्ला किसकी इकाई है। तो टेस्ला जो हो जाएगा दोस्तों किसकी इकाई बताइए, तो ये हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह की घनत्व का, यानी आंसर जो है ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से दोस्तों याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा कांच का महत्वपूर्ण घटक है। कांच का महत्वपूर्ण घटक जो हो जाएगा या SiO2 हो जाएगा, याद रखना, सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। कार्य को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो ये होगा आपको पीयूष यानी ग्रंथि हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। देखिए क्रमांक 1 बढ़ता है यहाँ पे कह रहा है, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये हम आपको बता रहे हैं। ये होता है दोस्तों कौन सा, तो याद रखना है 83 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों अल्फा कण। ये अल्फा कण के दोस्तों जो उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक तो 1 बढ़ता है, लेकिन दोस्तों जो है आपको द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपको यानी बी करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे जो है लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण बताइए कौन किसकी है। ये जो आपका हो जाएगा माइक्रो तरंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, माइक्रो तरंग दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है ये बताइए। ये जो विकिरक हो जाएगा ये होगा काला हो जाएगा, यानी आंसर ये ए बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 16% की वृद्धि की जाती है क्षेत्रफल में क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल है तो 2 बार होगा, तो 16 को क्या करेंगे ए बी पे बना लेंगे, तो 16 + 16 + 16 गुना 16/100 करेंगे, राइट आंसर निकल जाएगा 34.56। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज ABC में माध्य जो है AD 7 सेंटीमीटर और CV 14 सेंटीमीटर है, कौन सी AB का मान निकालिए क्या हो जाएगा। ये 90 डिग्री आपको निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन द आइटम्स। ठीक है, वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर, तो वियर एंड टीयर का क्या होगा, तो ये आपको डैमेज केस्ड बाय यूज्ड, आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया है दोस्तों यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताना है एक वर्ड में। ए लाइन एट विच द अर्थ सरफेस एंड द स्काई अपीयर टू मीट। तो 89 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों तो ये डी हो जाएगा, ये हॉरिजॉन, हॉरिजॉन ऑप्शन डी हो जाएगा। इनकरेक्ट वर्ड बताना है कौन सा है, इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला, यहाँ पे 90 का जो होगा ये बी हो जाएगा। कंपलसरी जो यहाँ पे लिखा है गलत लिखा है, COMPU जो लिखा हुआ है यहाँ पे COMPULSOR होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है एंड सिनोनिम बताना है सिक्योर का। ठीक है, सिक्योर का सिनोनिम यहाँ से क्या हो जाएगा, सिक्योर का मतलब क्या होता है, सुरक्षित करना होता है ना, समान अर्थ वाला, यानी कि प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करेक्ट स्पेल्ड बताइए किसका है, कौन सा यहाँ पे सही स्पेलिंग है, तो ये कमेटी यहाँ पे सही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, दिया यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर चुनने के लिए दिया है आई वाज अपसेट बिकॉज माई मदर वाज एंग्री ऑन मी। राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, यहाँ से एंग्री ऑन मी हो जाएगा। ठीक है,
अगला यहाँ पे अंग्री विथ मी होना चाहिए। ठीक है, अगले यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक कि ही इज एन और ए डैश रीडर ऑफ मिस्ट्री बुक्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, अवॉइड। तो अवॉइड है तो यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि एक शब्द दीजिए जिसका मूल्य न लगाया जा सके। जिसका मूल्य न लगाया जा सके वो अमूल्य होता है, अमूल्यवान। आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, रेखांकित जगह पे बताइए क्या होगा। देखिए, विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। राइट आंसर यहाँ से दोस्तों क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि रिक्त स्थान को भरिए। हमारे अध्ययन और अध्यापन का डैश जो है हिंदी है, डैश जो हिंदी है तो क्या होगा, माध्यम हिंदी है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित 4 विकल्प में से बताइए दोस्तों यहाँ पे मुहावरा का अर्थ। दिया क्या है यहाँ पे, तो देखिए दिया यहाँ पे है कि चादर से दोस्तों जो है बाहर पैर पसारना, चादर से बाहर पैर पसारना। राइट आंसर होगा डी, आय से अधिक व्यय करना। आंसर क्या होगा, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आय से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, करुण का विलोम क्या होगा। करुण जो यहाँ पे है इसका विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा निष्ठुर। यानी ऑप्शन ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है एलिवेशन ऑफ द लाइफ। एलिवेशन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है ये बताइए। ये जो हो जाएगा आपको अनुराग आनंद। आंसर ये सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का ये क्लास नंबर नया प्रैक्टिस सेट नंबर 28वां। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, और जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी ये उड़ान बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो ये उड़ान बैच आज के आज अपना ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम आपको दिया गया है, याद रखना। और कंपटीशन हाई होने जा रहा है। उड़ान बैच आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं तो ये नंबर आप सेव कर लीजिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो इधर से हम आपको एप्लीकेशन का लिंक जो है प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग जो है इस बैच से अपना जुड़ जाएंगे, समय बहुत कम है। उम्मीद करते हैं क्लास बहुत ही अच्छा रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।